अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आजकल एक बात की बहुत चर्चे हैं कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट तबाह हो गई है। टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है बात कि रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में इस वक्त घाटे का सौदा है। पाकिस्तान में रियल एस्टेट का कोई मुस्तकबिल नहीं रहा। ये जो नए टैक्सेस लगाए गए हैं, इनकी वजह से रियल एस्टेट इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह हो गई है। मेरे दोस्तों, अगर आप लोग भी इस बात को मानते हैं तो मैं आपको बहुत ही अदब और एहतराम के साथ बताना चाहता हूँ कि आप गलत है। प्रॉपर्टी के हवाले से कोई भी राय कायम करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दो तरह की प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं मार्केट में। एक वो जो मेच्योर प्रॉपर्टीज़ हैं और दूसरी जो इमेच्योर प्रॉपर्टीज़ हैं। मेच्योर प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? तमाम वो इलाके जो पूरी तरह आबाद हैं, जहाँ पर ज़रूरियाती ज़िंदगी की तमाम चीज़ें मौजूद हैं। स्कूल, हॉस्पिटल्स, पार्क्स, मसाजिद, ये तमाम चीज़ें वहाँ मौजूद हैं, तमाम यूटिलिटीज़ मौजूद हैं और वहाँ पर 50 से 60% तकरीबन आबादी भी हो चुकी है। वो तमाम इलाके मेच्योर प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। उन तमाम इलाकों में मौजूद प्रॉपर्टीज़, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो प्लॉट्स हों, चाहे वो मकान हो, चाहे वो फ्लैट्स हों, चाहे वो दुकानें हों, वो तमाम की तमाम मेच्योर प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। और दूसरी इमेच्योर प्रॉपर्टीज़। इमेच्योर प्रॉपर्टीज़ में वो इलाके शामिल होते हैं जहाँ पे अभी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें मौजूद नहीं हैं, जो अभी अंडर डेवलपमेंट है। चाहे वहाँ पर यूटिलिटीज़ आ भी चुकी हैं, लेकिन उनकी मेन सेंटर सिटी से दूरी इतनी ज़्यादा है कि अभी लोगों ने वहाँ पर जाकर रहायश इख्तियार करना शुरू नहीं की। वो तमाम के तमाम इलाके इमेच्योर प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। दोस्तों, मेच्योर प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू किसी भी तौर कम नहीं हुई। अगर कोई ये समझता है कि रियल एस्टेट बिल्कुल तबाह हो गई है, तो वो मुझे बताए कि क्या गुलशन का 120 गज का मकान, जो आज से 1.5-2 साल पहले तक 3.5-4 करोड़ रुपए का था, क्या वो आज 2 करोड़ रुपए का हो चुका है? क्या वो 2.5 करोड़ रुपए का मिल रहा है? ऐसा नहीं है। वो आज भी 3.5-4 करोड़ रुपए का ही है। बल्कि 2 साल पहले अगर उसमें एक पोर्शन का किराया, 120 गज के एक फ्लोर का किराया 30,000 रुपये था, तो आज वो 40 से 45 हज़ार रुपये हो चुका है। बिल्कुल इसी तरीके से क्या नाजमाबाद में 250 गज का मकान, 240 गज का मकान 5 करोड़ रुपए का अगर था, तो आज क्या 3 करोड़ में मिल रहा है? नहीं, वो आज ही 5 करोड़ का हो सकता है, 5.5 करोड़ का हो चुका हो। कोरंगी में अगर 80 गज का मकान 70 लाख रुपए का, 80 लाख रुपए का था, तो क्या आज वो 40 लाख रुपए का मिल रहा है? नहीं, वो आज 1 करोड़ पार हो चुका है। तो दोस्तों, मेच्योर प्रॉपर्टीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उनके रेट्स अभी भी वहीं के वहीं मौजूद हैं, बल्कि कई जगह पर वो रेट्स बढ़ भी रहे हैं। उसके बनस्बत इमेच्योर इलाके, जो इमेच्योर प्रॉपर्टीज़ थी, वो बिल्कुल नीचे आ गई हैं। वो इमेच्योर प्रॉपर्टीज़ जहाँ पर सट्टा खेला जाता था, जुआ खेला जाता था, कुछ 2, 4, 5% अमीर लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, या फिर जो हमारे मुल्क के अमीर तरीन लोग हैं, उनका पैसा वहाँ पर घूमता था। वो उन अपने पैसों से वहाँ के रेट्स को एक आर्टिफिशियल मार्केट क्रिएट करते थे। 40 लाख के प्लॉट को 80 लाख तक लेके जाते थे और फिर वहाँ से अपना पैसा निकाल लेते थे। वो पैसा वहाँ पर घूमना बंद हो गया और उनके रेट्स वापस अपनी ओरिजिनल प्राइसेस पे आ चुके हैं। ये आम आदमी के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। आम आदमी जो आज से 1.5-2 साल पहले तक 1 करोड़ रुपए मालियत रखकर भी कोई मकान नहीं मिल पा रहा था, जिसको जो 1 करोड़ रुपए, 10 मिलियन बहुत बड़ी अमाउंट होती है, 10 मिलियन रुपीज़ लेकर भी जो है ना, वो अपनी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रहा था कि शायद वो 120 गज का 5 मरले का ही एक छोटा सा मकान वो अपनी फैमिली के लिए बना ले। ये कराची शहर में मुमकिन नहीं था, इसलिए मजबूरन लोगों को पोर्शन खरीदने पड़ रहे थे, जिसकी वजह से हमारे जो मेच्योर इलाके हैं, उनकी प्राइसेस बहुत ऊपर जा रही थी। उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि अब वो कराची शहर में 1 करोड़ रुपए की मालियत में अपना मकान बना सकते हैं। किसी बहुत दूर दराज के इलाके में नहीं, किसी ऐसे इलाके में नहीं जो डेवलप नहीं है, जहाँ जो आबादी से बहुत दूर है, बल्कि ऐसी सोसाइटीज़ में जिसमें कई स्कीम 33 सोसाइटीज़ भी आती हैं, नॉर्थ कराची सुरजानी के एरिया भी आते हैं, इवन के बहरिया टाउन जैसा एक इतनी खूबसूरत, इतनी बेहतरीन, इतनी ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट वाली सोसाइटी भी आती है, जहाँ पर आप 1 करोड़ रुपये में आज के दिन में अपना मकान बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर सादी गार्डन स्कीम 33 सोसाइटी है, डेवलप सोसाइटी है, वहाँ पर बिजली और पानी मौजूद है, 20-25% आबादी भी मौजूद है। वहाँ पर प्लॉट की मालियत 80 लाख तक पहुँच चुकी थी आज से 2 साल पहले। वहाँ पर आज के दिन में तकरीबन 55 से 60 लाख रुपए का आपको प्लॉट मिल जाता है। तो आप 55 से 60 लाख रुपए का प्लॉट लेकर ग्राउंड फ्लोर अगर बनाने जाते हैं आज की डेट में, तो तकरीबन 40, 45, 50 लाख रुपए का ग्राउंड फ्लोर बनता है। तो आप 1 करोड़, 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक में अपना मकान बना सकते हैं। उसके बिल्कुल बराबर में गुलशन उस्मान है। गुलशन उस्मान में तो गैस ही मौजूद है, वहाँ पर भी 55 से 60 लाख रुपए का आपको प्लॉट मिल रहा है और गुलशन उस्मान तो तकरीबन 50% से ऊपर आबाद हो चुका है। वहाँ पर भी आप अपना घर बना सकते हैं। उसके बनस्बत बैरिया टाउन में
कराची के शायद तकरीबन हर शहरी की ख्वाब था कि यार काश मेरा यहाँ पर एक प्लॉट हो, क्योंकि बैरिया टाउन मलिक रियाज ने डेवलप भी बहुत खूबसूरत किया। और कराची में पहली बार लोगों ने, आम आदमी ने, जो मलिक एंड में नहीं रह सकता, जो अस्करीज में नहीं रह सकता, उसने ये उम्मीद लगा ली थी कि हाँ वो भी दुबई जैसी एक अच्छी अल्ट्रा लग्जरी लिविंग जो है वो अपना सकता है, वो अपने बच्चों को दे सकता है बैरिया टाउन की शक्ल में। लेकिन उस बैरिया टाउन को भी इसी अशराफिया ने, इन्हीं जो सट्टेबाजों ने उसके रेट्स को इतना ऊपर पहुंचा दिया था कि वो भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका था। तो आपके लिए खुशखबरी है कि बैरिया टाउन, जहाँ पर कम से कम प्लॉट की वैल्यू 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख पार हो चुकी थी, वहाँ पर अली ब्लॉक जैसे इलाके में, जहाँ पर प्लॉट की वैल्यू आज से 2 साल पहले 1 करोड़ रुपये से ऊपर जा रही थी, 95 लाख, 1 करोड़ से नीचे वहाँ कोई प्लॉट नहीं मिलता था, वो अली ब्लॉक जिसकी तकरीबन 50% प्लॉट्स पर घर बन चुके हैं, आबादी आ चुकी है, वहाँ पर इस वक्त प्लॉट की वैल्यू 45 से 50 लाख रुपए पे आई हुई है। उसके बिल्कुल बराबर में 15 और 10 जो अली ब्लॉक के बिल्कुल साथ ही लगते हैं और कुछ हद तक आबाद भी हो चुके हैं, वहाँ पे 70 लाख रुपए तक प्लॉट की वैल्यू पहुंची हुई थी, वो आज 30 लाख, 32 लाख, 35 लाख पर आई हुई है। तो दोस्तों, इसमें परेशान होने वाली तो बात ही नहीं है, ये तो बल्कि अच्छी खबर है कि वो इमेच्योर इलाके जो आम आवाम के लिए बनाए जाते हैं, उस आवाम के लिए जो मेन शहर में, मेन सिटी में जो है ना घर नहीं बना सकती, जो फ्यूचर के लिए जो है ना इन्वेस्टमेंट करती है कि यार मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, थोड़े से बड़े होंगे अगले 4, 5, 6 सालों में आने वाले, मैं अपना मकान बनाऊंगा, तो मैं आज एक प्लॉट बुक करा लेता हूँ या आज सस्ते रेटों पर प्लॉट लेके रख लेता हूँ जाके मैं कल को मकान बना सकूँ। उनकी पहुँच से इन अशराफिया ने इस प्रॉपर्टी को दूर कर रखा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रॉपर्टी आपकी बाकायदा क़ुव्वत ख़रीद में आ चुकी है, तो ये एक अच्छी खबर है। रियल एस्टेट बिल्कुल तबाह नहीं हुई, मेच्योर इलाके अपनी जगह आज भी महंगे हैं, आज भी उनमें खरीदो फरोख्त हो रही है, उन्हीं पुराने रेटों पर हो रही है। इमेच्योर इलाके जिनमें सट्टा चला करता था, वो बिल्कुल अपने वापस उन रेटों पर आ चुके हैं जिन रेटों पर उनको होना चाहिए था। बाकी रही बात कि रियल एस्टेट का आगे मुस्तकबिल नहीं है, दोस्तों प्रॉपर्टी एक कमोडिटी है। कमोडिटी में पूरी दुनिया में सिर्फ एक रूल जो मेजरली अप्लाई होता है वो है डिमांड एंड सप्लाई का। जिस चीज़ की डिमांड जितनी ज़्यादा होती है, सप्लाई जितनी कम होती है, उतनी ही उसकी प्राइसेस अप्रिशिएट करती रहती है। पाकिस्तान की हम बात करें, पाकिस्तान में डिमांड रियल एस्टेट की बहुत ज़्यादा थी। उसकी बुनियादी वजह, जो चीज़ हमें पूरी दुनिया से अलग करती है, वो है हमारा यूथ का रेशो। पाकिस्तान उन ममालिक में से है जिसकी एवरेज उम्र इस वक्त 21 साल है। जी हाँ दोस्तों, हमारे पूरी आबादी का तनासब को जब एवरेज किया जाएगा तो हमारी एवरेज उम्र 21 साल है। हमसे नीचे सिर्फ एक ही मुल्क है दुनिया में, वो है फ़लस्तीन, जिसकी एवरेज उम्र 18 साल है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा 60% आबादी, हम 24 करोड़ लोग हैं जिसका 60% जो है ना यूथ है। वो यूथ जिसकी एवरेज उम्र 21, 22, 23 साल है, अगले आने वाले 4-5 सालों में इन तकरीबन 10 से 12 करोड़ लोगों की शादियाँ होंगी, मतलब तकरीबन 5 से 6 करोड़ शादियाँ होंगी, और उन शादियों की बनस्बत ऑब्वियसली आबादी भी बढ़ेगी। तो आगे कितनी डिमांड क्रिएट हो जाएगी रियल एस्टेट की, और कितनी मुस्तकिल अभी हो रही है, इसको आप समझ सकते हैं। प्लस एक और चीज़ जिसकी वजह से पाकिस्तान में रियल एस्टेट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, वो पिछले 20 सालों में जो पाकिस्तान के फैमिली स्ट्रक्चर में तब्दीली आई है। हम चूँकि हिंदुस्तान से आज़ाद हुए हैं, तो हमारे पास पाकिस्तान में भी हिंदुस्तान की तरह जॉइंट फैमिली सिस्टम था। वो जॉइंट फैमिली सिस्टम जो तकरीबन को 40-50 साल पाकिस्तान में चला, एक ही मकान के अंदर 3-3, 4-4, 5-5 फैमिलीज रह रही थी, तमाम बच्चे वहीं बड़े होते थे, उनकी शादियाँ भी वहीं होती थी, उनके बच्चे भी वहीं बड़े होते थे। लेकिन अब पिछले 15-20 सालों में पाकिस्तान से वो कल्चर ऑलमोस्ट तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है। अब जो भी नया शादीशुदा जोड़ा होता है वो फौरी तौर पे अपना मकान चाहता है, और अपने जो है ना एक पोर्शन रेंट पे लेके, या अपना एक फ्लैट रेंट पे लेके, या अगर कोई पैसे वाला है तो अपना एक पोर्शन ख़रीद के या एक प्लॉट ख़रीद के उसमें शिफ्ट होने की कोशिश करता है। अब इंडिपेंडेंट लिविंग पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है, और वो मुस्तकिल बढ़ रही है उसकी तादाद। तो ये जो शादियाँ होंगी, ये ऑब्वियसली अपने घरों से निकलेंगी और नए घरों की तरफ जाएंगे, नए पोर्शनों की तरफ जाएंगे, नए फ्लैटों की तरफ जाएंगे। तो रियल एस्टेट की डिमांड बिल्कुल भी कम नहीं होने वाली, बल्कि ये आने वाले दिनों में मुस्तकिल बढ़ती चली जाएगी। तो जो लोग ये ख्याल करके बैठे हैं कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट तबाह हो चुकी है, मेरे दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, उन चंद 2-3-4% अशराफिया के लिए इस वक्त बिल्कुल चार्म कम हुआ है। उसकी वजह ये कि उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हो चुकी हैं, वो डिफरेंट तरीके से सोच रहे हैं, और फ़िलहाल उन्होंने अपना पैसा इस मार्केट से निकाल लिया। इस मार्केट से उनका पैसा निकलने का आम आदमी को सरासर फ़ायदा है, नुकसान कोई नहीं है।
वो पैसा कब वापस आएगा मार्केट में, 6 महीने में, साल में, 1.5 साल में, ये बताना अभी कबलज़ वक्त है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या आती हैं, आगे के मामलात क्या चलते हैं, उसके बाद ही वो अशराफिया फैसला करेगी कि वापस इस प्रॉपर्टी में पैसा डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए। इसके लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि नशा जब एक बार लगा हो तो उसको उतारना बहुत मुश्किल होता है। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर रियल एस्टेट सेक्टर में लोगों ने 100% भी एक साल में कमाए। 40%, 50%, 100% एक साल में कमा लेना ये नामुमकिन बात है, जो कि पाकिस्तान में मुमकिन होता है इसी रियल एस्टेट सेक्टर से। तो इन अशराफिया को इसका नशा है, ये नशा इतनी जल्दी नहीं उतरेगा। वक्ती तौर पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से, इस अनारकी की सिचुएशन की वजह से, इन हालात की वजह से उन्होंने अपना पैसा ज़रूर क्विट कर लिया है, लेकिन वो बहुत जल्द मार्केट में पैसा वापस लाएंगे और उसके बाद फिर ये प्रॉपर्टीज़ एक आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर चली जाएंगी। तो दोस्तों, कौन कौन सी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनमें आप 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख की मालियत में आप प्लॉट ले सकते हैं? ऐसा प्लॉट जिसमें आप आज चाहें तो आज घर बना के वहाँ रह सकते हैं, जहाँ पर ज़रूरियाती ज़िंदगी की तमाम चीज़ें आपकी आसपास मौजूद हैं। अगर ऐसी प्रॉपर्टी में आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए गए नंबर से रब्ता कर सकते हैं, हम आपकी उन प्रॉपर्टीज़ को ढूंढने में हेल्प करेंगे। जज़ाकल्लाह।